राम 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 राम, कलयुग है कलयुग, घोर कलयुग। भाभी सोचो कल क्या हो जाए किसी को कुछ पता ही नहीं। लो कर लो बात। और आजकल की दुनिया में तो किसी पे भरोसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि जिसको आप अपना समझते हैं, जिसको अपना अपना बोलते हैं, वो एक दिन आपको धोखा देगा ही देगा। बस अगर हम सुख और प्यार की अपेक्षा कर सकते हैं तो अपनी औलाद से। लेकिन लो कर लो बात भाभी, आजकल की औलाद ही धोखा देती है लोगों को। बताओ। शी 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 शी। माँ, मैं बाहर जा रही हूँ। बेटा खाना खाने तक तो आ जाएगी ना? जी नहीं बुआ, मैं खाना बाहर खा कर आऊंगी। ठीक है, मैं चलती हूँ। ठहरो निकिता, ये तुमने अपनी मांग में सिंदूर क्यों भर रखा है कोई जवाब तुम्हारे पास? अब भाभी ऐसे ही लगा लिया होगा। ऐसे? कोई ऐसे ही सिंदूर भर लेता है अपनी मांग में? भाभी लो कर लो बात। आजकल की लड़कियां कुछ भी पहनती हैं, कुछ भी लगा लेती हैं। फैशन है भाभी, समझा करो। फैशन? कौन सी फैशन है ये? आजकल की लड़कियां चाहे कुछ भी करे, लेकिन सिंदूर मांग में भर लेना ये फैशन है? ये मैं पहली बार सुन रही हूँ। निकिता, क्या बात है? मुझे सच सच बताओ। भाभी शायद वो जो फिल्म की शूटिंग में है वो शायद लगा। बुआ, माँ, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं, अब मैं समझदार हो गई। जिंदगी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया और उसने मुझे सिंदूर का मतलब भी सिखाया। इसलिए मैं सिंदूर का महत्व बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ और मुझे अच्छे बुरे की समझ भी। मैं जो कुछ भी करने जा रही हूँ, मुझे उसकी सफाई देने की जरूरत नहीं है। आप सुहाग की निशानी तो पहनती हैं, लेकिन अपने पति के साथ एक कमरे में नहीं रहती। निकिता, तू अच्छी तरह जानती है कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। तो इससे क्या फर्क पड़ जाता है माँ? जो टूट गया है उसे जोड़ने से क्या फायदा? लेकिन मैं अपनी जिंदगी टूटने और बिखरने नहीं दूंगी माँ। मैं जो करना चाहती हूँ मैं करूंगी, और उसके लिए मुझे किसी के सलाह मशवरे की जरूरत नहीं है। क्या हुआ? आज आने में बहुत देर कर दी तुमने। I'm sorry. It's all right. क्या बात है? तुम्हारा मूड भी कुछ खराब लग रहा है। और ये क्या तुमने अपनी मांग में सिंदूर भरा? अब तुम ही बाकी थे ना ये पूछने के लिए। राजीव, कम से कम तुम तो अप्रिशिएट कर सकते थे कि मैंने अपनी मांग में सिंदूर भरा। लेकिन नहीं, सबका यही सवाल है कि मैंने अपनी मांग में सिंदूर क्यों भरा। और किसने पूछा है? माँ ने। अब ये भी उन्हें समझाकर परेशान हो गई तो तुमने पूछ लिया। मैं जानती हूँ कि मेरे पीछे पापा और माँ में भी यही बहस हो रही होगी। फिर भी तुमने ऐसा किया? हाँ, मैंने ऐसा किया राजीव, क्योंकि मुझे इस पर भरोसा है, अपने आप पर, और जो रिश्ता मैं निभाने की कोशिश कर रही हूँ उस पर भी। कितना किस्मत वाला हूं मैं, जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा। हेलो। हेलो नेहा बेटा, राम राम। अच्छा हुआ तूने फोन उठा लिया। क्या बात है बुआ? अरे बेटा बात क्या हो सकती है, वही तेरी बहन निकिता, उसने तो जैसे ठान ली है किसी की भी बात ना सुनने की। लो कर लो बात। आज तो उसने एक नया गुल ही खिला दिया। अब क्या किया उसने? राम राम, क्या किया है उसने तुझे पता नहीं है? आज वो अपनी मांग सिंदूर से भरकर घर से बाहर निकली है। और हाँ, भाभी से खूब लड़ाई भी की उसने।
लो कर लो बात। अब तू बता बेटा, ये सब कुछ ठीक है? नहीं ना? अरे तू भी तो बहन है उसकी, लेकिन तुझ में और उसमें राम 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 राम, जमीन आसमान का फर्क है बेटा, जमीन आसमान का। अब पता नहीं आगे और क्या करेगी ये लड़की। बुआ, मैं जानती थी कि एक ना एक दिन ये जरूर होगा, और मैं ये भी जानती थी कि आप ही मुझे फोन कर बताएंगे। अब जो कुछ भी है नेहा बेटा, तो ये बता मुझे, ये जो भी हो रहा है ठीक तो नहीं हो रहा है ना? हाँ बुआ, लेकिन अब क्या करें, एक तो फिल्म इंडस्ट्री में काम करती है, आप तो जानती है ना कि वहां पर कैसे कैसे लोग होते हैं। वो आप जरा उसका ध्यान रखा कीजिए। बुआ, मुझे तो लगता है कहीं उसने किसी से चुपके से शादी तो नहीं कर ली। आपको क्या लगता है? राम राम राम, ये सब बातों को तो मैं नहीं जानती बेटा। बस मुझे इतना मालूम है कि पहले जिसके नाम का सिंदूर भरती थी वो था राजीव। बुआ, ये क्या कह रही हैं आप? राम राम नेहा बेटे, गुस्सा मत कर। मेरा मतलब ये था कि जो कुछ भी हुआ सो वो तो बहुत बड़ी गलती थी। अब देखना, गलती की तेरे परिवार वालों ने, लेकिन अब वो सब कुछ भूल कर बैठ गए हैं। चलो अच्छा ही है, मुझे तो लगता है निकिता और राजीव भी इस बात को भूल ही गए होंगे, है ना? चल हटा, मिट्टी डाल इन सब बातों पर। अच्छा मुझे ये बता, तेरा और राजीव का कैसा चल रहा है? सब ठीक तो है ना? राम राम। जैसा था वैसा ही है। मैं अपनी तरफ से तो हर कोशिश कर चुकी हूँ, लेकिन अब लगता है कि बस दीवार से सर पटकने की बारी है। हाँ बेटा, तू कोशिश में लगी रह, भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। और हाँ राम राम, मैं हूं ना, मैं तेरे लिए भगवान से प्रार्थना करूंगी। हाँ, बस अब वही तो कर सकते हैं। हाँ बेटा, जरूर करूंगी तेरे लिए प्रार्थना। और हाँ बेटा सुन, देख नेहा, जो कुछ भी मैंने कहा उससे तुझे परेशानी तो नहीं हुई, टेंशन तो नहीं हुआ ना तुझे? नहीं नहीं बुआ, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने फोन किया तो अच्छा लगा, कोई तो है अपना जिसे मेरी फिक्र है। हाँ बेटा, तू भी तो मेरी बेटी जैसी ही है ना। चल ठीक है, अपना ख्याल रखना। अब मैं फोन रखती हूँ। ठीक है। ठीक है, राम राम। अगर सब कुछ ठीक है और ठीक होता रहा तो मैं क्या करूंगी? लो कर लो बात। राजी, ये दीजिए। मैं आपके लिए कॉफी ले आऊं या फिर आप कुछ ठंडा लेंगे? उसके साथ कुछ खाएंगे भी? क्या बात है, बहुत खुश नजर आ रही हो तुम। हाँ, हमेशा तो वैसे नहीं रह सकती ना, आपको भी तो तकलीफ होती है, और मुझे आपका भी तो ख्याल रखना है। चले तो अच्छी बात है। तुम कुछ कॉफी बनाने की बात कर रही थी ना? हाँ, मैं बस अभी लाई। क्या हुआ? राजीव, आपको पता है आज घर में क्या हुआ? क्या हुआ? निकिता ने, क्या आप जानते हैं आज निकिता ने क्या किया? अब क्या कहने की था? राजीव, निकिता ने माँ के साथ झगड़ा किया। तो कोई वजह रही होगी उसकी? हाँ, उसने अपनी मांग में सिंदूर भर लिया। पता नहीं इस बार कौन बदनसीब उसके जाल में फंस गया। तुम निकिता की निजी जिंदगी को लेकर क्यों परेशान हो रही हो? तुम्हारे परिवार में जो होता है होने दो ना। पता नहीं है, तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। हाँ वो राजीव, राजीव वो बुआ का फोन आया था। अब वो बता रही थी कि निकिता ने माँ के साथ झगड़ा किया। हाँ तो? हाँ वही तो, सच ही तो है। अब इससे हमें क्या लेना देना? वो जो करना चाहती है करे, और वैसे भी शूटिंग पर जाती है, जो करना है करे, हमें उससे क्या? वैसे भी जब तक हमें उससे कोई तकलीफ नहीं होती, हमें उसकी कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, है ना राजीव? हाँ। उसकी जिंदगी है, जैसे जीना चाहे जिए। मैं तो भूल ही गई, आपके लिए कॉफी लानी है ना, मैं बस अभी लाती हूँ। ये निकिता भी ना हमेशा
इस तरह अकेली क्यों बैठी हो? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? देखो शीला, तुमने मेरे साथ एक कमरे में ना सोने की कसम खाई है, लेकिन मेरे साथ बात नहीं करोगी ये कसम तो नहीं खाई ना तुमने? देखो, तुम्हारे दिल में जो भी बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है, कह डालो मुझसे, जी हल्का हो जाएगा शीला। क्या बोलूं मैं आपसे, और आपसे कुछ बोलकर फायदा भी क्या है? आपको पता भी है इस घर में क्या क्या हो रहा है। जैसा बाप वैसी बेटी। अरे, अब ये हम दोनों के झगड़े के बीच में हमारी बेटी कहां से आ गई? झगड़ा तो हम दोनों के बीच में। देखिए, मैं आप ही के बेटी के बारे में बात कर रही हूँ। आपको जो करना था सो आपने किया, लेकिन निकिता जो कर रही है या जो करने जा रही है, उसका परिणाम कितना भयानक हो सकता है इसका अंदाजा भी नहीं है आपको। अरे, ऐसा क्या कर दिया हमारी बेटी ने? आपकी बेटी निकिता आज अपने मांग में सिंदूर भरकर बैठी। ओफो, तो भाई इतनी सी बात के लिए परेशान हो रही हो? अरे भाई, लगा लिया होगा सिंदूर यूं ही, और फिर किसी फिल्म में सीन में जरूरत होगी, और तुम तो जानती हो शूटिंग पर जाती है तो घर से तैयार होकर जाती है वो। हो गया आपका बोलते? अब मेरी बात सुनिए। मैं अच्छी तरह जानती हूँ एक औरत कब और क्यों अपने मांग में सिंदूर भरती है, क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ। निकिता ने सिंदूर क्यों भरा है इसका पता तो मैं लगा ही लूंगी, लेकिन अगर मेरी बेटी गलत रास्ते पर कभी गई तो याद रखिए, इसके जिम्मेदार सिर्फ आप, सिर्फ आप। समीर भाई, ए समीर भाई, कहाँ घुसे भाई? राजा आया है। मैं तुम्हारे सामने हूँ राजा। समीर भाई, बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत ही बेहतरीन उम्दा किस्म के इंसान हो, दिल के राजा हो। मैं तो कहता हूँ राजाओं के राजा हो समीर भाई। ये तारीफ किस खुशी में? मैं तो बड़ा गिरा हुआ घृष्ट किस्म का इंसान हूं ना, चाहे तो कुत्ता कह लो मुझे, चाहे तो मेरा गला दबा दो, जान मार दो मेरी, लेकिन कुछ फायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सांप हूं ना। सांप का इस्तेमाल करना सीखो समीर भाई। तुम्हारा क्या करना है ये मैंने अभी सोचा नहीं है राजा। तुम्हारे बहुत काम आऊंगा। तू मेरे काम क्या आएगा? इस वक्त मेरे सामने खड़े होके तू अपनी जान की भीख मांग रहा है। नहीं नहीं, मैं तो कॉल सेंटर हूं ना, बहुत सारे इंफॉर्मेशन देता रहूंगा। अब बिना इंफॉर्मेशन के तो कुछ कर नहीं सकते हो तुम लाइफ में, तुम्हें भी पता है। जैसे? तुम्हारे बड़े भाई राजीव के बारे में बताऊंगा। राजीव के बारे में जानने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, समझा? और निकिता जी के बारे में? निकिता के बारे में मैं खुद पता लगा लूंगा, उसके लिए मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। नहीं, समझे नहीं, मतलब उन दोनों के बारे में, राजीव और निकिता जी के बारे में। दोनों का ना चोट लड़ाई चल रहा है, टकाटक, मतलब रोमांस चल रहा है। मेकअप रूम के अंदर छुटकिनी लगा के जो होता है ना रोमांस, वो वाला रोमांस। बंद कर। नहीं समीर भाई, मैं सच कर रहा हूँ, कोई बकवास नहीं कर रहा हूँ। चाहे तो मेरा कॉलर पकड़ लो। नहीं, कॉलर तो पकड़ा हुआ, चलो हल्के से गला ही दबा लो। माँ कसम, मैं जो भी कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। अगर झूठ कहूंगा ना तो मेरी जान चली जाएगी, कीड़े पड़ेंगे मेरे ऊपर। मरना तो तुझे वैसे दिया राजा, क्योंकि तुझे मैं मारूंगा। निकिता के बारे में तूने मुझे पहले भी बहुत भड़काने की कोशिश करी है, लेकिन अब उन बातों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। तुझ जैसे धोखेबाज इंसान की एक भी बात पर मैं विश्वास नहीं कर सकता। मैं तेरे घर में इसलिए रहा था क्योंकि मुझे तुझ पर विश्वास था। आज मैं इन सलाखों के पीछे हूं तेरी वजह से। तुझे तो ऐसी मौत दूंगा मैं
कि तेरी रूह भी कांप उठेगी। नहीं समीर भाई, ऐसा कुछ मत करो कि रूह कहाँ पे। प्लीज गुस्सा टूट दो, प्लीज ऐसा मत करो। अरे छोड़ो, गला दब रहा। छोड़ो इसे। नहीं खान बाबा, मैं नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो इसे, मैं कहता हूँ। खान बाबा, अल्लाह की कसम खा के कह रहा हूँ, 50 ग्राम भी झूठ नहीं बोला मैंने, रट्टी रट्टी सही कहा। मेरे साथ आओ, मेरे साथ। एकदम केकड़े की तरफ पकड़ लेता है गला। यहाँ। अब एक गहरी सांस लो और गुस्सा थूक दो। गुस्सा इंसान का दुश्मन होता है समीर। इससे पहले भी मैंने तुम्हें समझाया है कि गुस्से से कुछ हासिल नहीं होगा। अरे तुम ये क्यों भूल जाते हो कि तुम यहाँ इस वक्त जेल में हो? ऐसे ही कुछ मुसीबतें कम हैं जो तुम इसे मार कर उन्हें और बढ़ाना चाहते हो? समीर, गुस्सा इंसान को राख कर देता है, राख। लेकिन बाबा, अपने अंदर सुलग रही उस आग का क्या करूं, जिसमें इस कुत्ते की बातें तेल का काम करती हैं। आज मैं यहां पे हूं इस कुत्ते की वजह से, और आज ये मेरे ही सामने मेरी ही मोहब्बत के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा है। मैं जानता हूं समीर, सही वक्त आएगा, सब ठीक हो जाएगा। ये मौसम वही है नजारे, वही है जहाँ की फिजाएं। मगर जिंदगी की न जाने कहाँ कब बदल जा